आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, जब कैथोड को गर्म किया जाता है तो प्रति सेकेंड यहाँ पे 1.6 गुणित 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जब एनोड पर 400 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं। अधिकतम एनोड धारा का मान होगा यदि इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे आवेश 1.6 गुणित 10 की घात 19 कूलाम हो और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये हमारे पास एनोड हो गया यानी कि इसमें धन आवेश होगा और ये हो गया कैथोड यानी कि इसमें ऋण जो प्लेट है वह हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनोड को हम लोग देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोग जब कैथोड को गर्म करते हैं यानी कि इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वह उत्सर्जित होगा और वह एनोड की ओर चलने लगेगा, ठीक है। अब यह उत्सर्जित होकर के एनोड पर आता है तो एनोड पर यहाँ पे 400 वोल्ट का विभवांतर आरोपित होता है यानी कि इस प्लेट पे विभव V का मान कितना हो जाता है, 400 वोल्ट हो जाता है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से गति कर करके आते जाते हैं कैथोड से, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे जब ये 400 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करता है तब जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं एनोड पर पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इतना विभवांतर प्राप्त हो रहा है तो अधिकतर एनोड धारा जो है वो कितना होगा, अधिकतम से अधिकतम, ठीक है। यानी कि हम लोग को यहाँ पे आई ए का मान ज्ञात करना है। हम लोग देख सकते हैं आई ए एनोड धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो धारा होती है किसी परिपथ में जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं यह हो जाता है आवेश प्रवाह की दर यानी कि आवेश Q बटे समय T, आवेश प्रवाह की दर। और जो आवेश होता है वह हमारे पास क्या हो जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन जो हैं आते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणित एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इस तरह से हमारे पास मान हो जाता है और बटे T। तो हमें यहाँ पे N का मान जो है दिया गया है। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी एनोड धारा हमें प्राप्त हो रही है। इसको IA से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे N का जो है मान दे दिया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बोल के हमारे पास 1.8 गुणित 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, ये बतला दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी बतला दिया गया है, 1.6 गुणित 10 की घात 19 कूलाम है। तो इन सभी मानों को यहाँ पे रखेंगे और इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एनोड धारा IA का मान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.8 गुणित 10 की घात 14 और यह प्रति सेकंड में था, ठीक है, यानी कि बटे में हम लोग 1 रख सकते हैं। फिर गुणित हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात 19 कूलाम और ये प्रति सेकंड था तो समय का मान हो जाएगा 1 सेकंड। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो एनोड धारा I बराबर हो जाएगा, देखो 10 की घात यहाँ पे धनात्मक 14 है, इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पे ऋण 6 हमें प्राप्त होगा। उसके बाद 1.8 का गुणा हम लोग 1.6 से कर देंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 28.8 गुणित 10 की घात 6 एम्पियर हमें धारा प्राप्त होगी, वो भी कौन सी, एनोड धारा। अब देखिए 10 की घात 6 को हम लोग माइक्रो से प्रदर्शित करते हैं यानी कि हमारे पास एनोड धारा IA का मान हो जाएगा 28.8 माइक्रो एम्पियर और यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 8 है तो हम लोग इसको चाहें तो लगभग के रूप में लिख सकते हैं 29 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एनोड धारा का मान जो है आ गया। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो यहाँ पे विकल्प A दिया है 2.7 माइक्रो एम्पियर, तो ये तो गलत हो जाएगा। B 29 माइक्रो एम्पियर यानी कि B सही होगा। C 72 माइक्रो एम्पियर, ये भी गलत है। D 29 मिली एम्पियर, तो ये गलत है, हमारा माइक्रो एम्पियर में आया है। अर्थात यहाँ पे B विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।